के लिए बहुत है कि हमें किस प्रकार से समझना है कि धर्म की स्थापना में, धर्म को जन जन तक पहुंचाने में भिक्षु भिक्षुणियों ने किस प्रकार से काम किया। राजू भाई थोड़ा सा हाँ कैमरे में आ रहे हो। तो मैं यह एक जिक्र कर रहा हूं, एक भिक्षुणी है जिनका नाम विमला था। अगर विमला की बात करें तो वह भिक्षुणी बनने से पहले वैशाली में गणिका थी। गणिका का समझते होंगे, जिसे वर्तमान में हम वैश्या कह सकते हैं। उसका मन बहुत ही दूषित था, निरंतर वह दिशाहीनता का जीवन जीती थी। क्योंकि वो गणिका थी तो उसके व्यवहार में सदाचरण की तो कोई बात हो नहीं सकती थी। एक बार उसने महामोगल्यान को देखा। जब महामोगल्यान भिक्षाटन के लिए जा रहा था तो विमला ने उसे देखा और उसके प्रति आसक्त हो गई। आसक्ति का भाव ऐसा ही है कि व्यक्ति खिंचा चलाता है, और वह वैश्या भी, जिसका नाम विमला था, महामोगल्यान की ओर खिंची चली आई। जहां महामोगल्यान ठहरे हुए थे वहां आकर के मोगल्यान के मन में अपना प्रभाव जताने के लिए उसे लुभाने का प्रयास करने लगी। क्योंकि महामोगल्यान धर्म में प्रवीण थे, सारी बाधाओं से पार उतर चुके थे और वो अर्हत थे। उन्होंने विमला को फटकारा, उसे डांटा और उसे एक उपदेश दिया। उस उपदेश में सदाचरण की बातें थी। मोगला ने समझाया कि ये विषय वस्तुएं व्यक्ति को आसक्त बनाती हैं और ये पतन की ओर लेके जाती हैं, लेकिन सदाचरण का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। वासनाओं से लिप्त होने में कोई आनंद नहीं है, बल्कि वास्तविक आनंद की अनुभूति तो वासनाओं पर विजय पा लेने से है। जो व्यक्ति वासनाओं का गुलाम हो जाता है वह निरंतर दासता का और लज्जाजनक जीवन जीता है, और जो वासनाओं पर विजय पा लेता है वह व्यक्ति निर्भय होकर के श्रेष्ठ जीवन जीता है। मोगलैन का ये सदाचारपूर्ण व्याख्यान सुनकर के विमला को बड़ी लज्जा अनुभव हुई। उसका मन ग्लानि से भर गया और वह उस मार्ग को छोड़ करके एक गृहस्थ उपासिका बन गई। थोड़े दिन के बाद वह भिक्षुणी बन गई, और भिक्षुणी बनने के बाद जब उसने बुद्ध की देशना को सुना तो वो अर्हत हो गई। जो भी भिक्षुणियां अर्हत हुई उन सभी के मन के उद्गार हैं जो उन्होंने स्वयं ही कहे हैं। तो विमला के भी मन के उद्गार थे। वो कहती है, पहले मैं अपने रूप और यौवन पर बड़ा अहंकार करती थी। मैं अपने रूप और यौवन पर अहंकार करती थी, अहंकार में रहती थी। मैं आभूषण पहन करके
तरुणों को अपने जाल में फंसाती थी, उन्हें बहलाती फुसलाती थी। मैं उनको पतन की ओर ले जाने वाली थी और इस काम को करने मुझे लेस मात्र भी लज्जा अनुभव नहीं होती थी। लेकिन आज मेरा सिर मुड़ा हुआ है, मैंने चीवर पहना है और घने जंगल में वृक्षों के नीचे बैठ करके मैं ध्यान भावना का अभ्यास करती हूं। और आज मैं अवितर्क ध्यान को उपलब्ध हो गई हूं। अवितर्क यानी कि मेरे मन के सारे संदेह दूर हो गए हैं। मेरे मन में आज कोई भी संदेह नहीं बचा है। मैं सभी बंधनों से मुक्त हो गई। मेरे मन में, मेरे जीवन में जो अकुशल कर्म, मैंने उनको दूर फेंक दिया है। अब मैं निब्बान को प्राप्त हूं और मैं परम शांति का अनुभव करती हूं। अब इस घटना से विमला थेरी के इस उद्गार से हम एक बात समझ रहे हैं कि बुद्ध का धम्म किस प्रकार से लोगों को रूपांतरित करता है। सामान्य ग्रस्त व्यक्ति भिक्षु बने, ये बात समझ में आती है कि वो अरहत भी आसानी से हो सकते थे। लेकिन एक ऐसी महिला जिसका चरित्र ही इतना मलिन था, जो वैश्यावृत्ति में लिप्त थी, आचरण से गिरी हुई थी, और किस प्रकार से मोगलैंड के उपदेश को सुनकर के ही वह अकुशल कर्मों से, चरित्रहीनता के मार्ग को छोड़ करके एक गृहस्थ उपासिका बन गई। और जो ही धम्म समझ में आया वो भिक्षुणी बन गई। और भिक्षुणी बनने के बाद, तथागत की देशना को सुनने के बाद, ध्यान की अवस्था करते करते वो अरहत हो गई। तो अरहत होने का जो भाव है, किस प्रकार से मन निर्विकार हो जाता है, वितर्क हो जाता है, शांति को अनुभव होता है, निब्बान को प्राप्त हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है। कि जो जीवन में निष्कृष्ट कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता, अरहत बन सकता है। इतना सुंदर मार्ग और इतनी बड़ी स्वतंत्रता केवल बुद्ध ही दे सकते थे। निश्चित रूप से विमला का जो प्रयास था वह जीवन के रूपांतरण की बहुत ही अनूठी रचना है। इसके साथ ही मैं एक दूसरी थ्योरी का जिक्र कर रहा हूं। उसका नाम सिंघा था। और सिंघा नाम भी, इसकी भी एक कहानी है। वैशाली का जो सेनापति था उसका नाम सिंघा था। और ये उनकी भांजी थी। तो सेनापति के नाम पर ही इसका नाम सिंघा रखा गया। एक दिन तथागत वैशाली में गए हुए थे और वैशाली के सेनापति ने तथागत को आमंत्रण दिया था। तथागत ने जब सिंघा को देशनादि उपदेश दिया तो उस समय सेनापति की भांजी, जिसका नाम भी सिंघा था, उसने भी बुद्ध को सुना। और बुद्ध को सुनते सुनते ही उसके मन में विरक्त भावना प्रविष्ट हो गई और उसने भिक्षुणी बनने का निर्णय कर लिया। भिक्षुणी बनने के बाद वह 7 वर्ष तक लगातार ध्यान साधना करती रही। लेकिन ध्यान साधना करने के बाद भी उसके मन की चंचलता खत्म नहीं हुई।
उसके मन में भी वासनाएं जागती रही, बाहर की वस्तुओं का आकर्षण उसके मन में आता रहा और मन उन बाह्य वस्तुओं की ओर ही दौड़ता रहा। जब व्यक्ति जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचता है, निर्णय लेता है और वहां कामयाबी नहीं मिलती है, तो वो निराश हो ही जाता है। क्योंकि सिंघा की जो कहानी है वो रूपांतरण की बहुत अनूठी मिसाल है कि एक ही बार बुद्ध को सुना, भिक्षुनी बनने का निर्णय ले लिया, लेकिन निर्णय के बाद 7 वर्ष तक वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकी। तो उसके मन में हीनता की भावना पैदा हो गई, निराशा ने आ घेरा और सोचने लगी कि मैं 7 वर्षों से अभ्यास कर रही हूं, 7 वर्षों से मैं भिक्षुणी का जीवन जी रही हूं, लेकिन मेरे मन के विकार दूर हो ही नहीं रहे, मन की चंचलता खत्म नहीं हो रही। अगर ऐसा ही जीवन रहा तो फिर ऐसे जीवन का जीने का लाभ ही क्या। जिस उद्देश्य के लिए मैं भिक्षुणी बनी थी उसमें तो मेरा एक भी कदम मजबूती से रखने ही नहीं गया, और फिर 7 वर्ष कम भी नहीं होते। और ये अवसाद ऐसा पैदा हुआ मन में, एक दिन उसने निर्णय लिया कि कितने वर्षों तक मैं और इस प्रकार अपने आप को भ्रमित करती रहूंगी, मन से लड़ती रहूंगी, मन की चंचलता को देख दुखी होती रहूंगी। अच्छा होगा कि मैं अपने जीवन को यही समाप्त कर लूं। मन के मैल लेकर के जीने की अपेक्षा, मन की चंचलता को लेकर जीने की अपेक्षा मैं मृत्यु को ही स्वीकार करूंगी। और ये सोच करके सिंघा ने जंगल में जाकर के फांसी खाकर मरने का विचार मन में बना लिया। वहां जाकर के उसने एक पेड़ पर रस्सी बांधी और रस्सी बांध करके दूसरा रस्सी का फंदा गले में डाला। जो ही उसने फांसी लगाई उसी समय उसका मन ध्यान मग्न हो गया और उसी समय उसकी मन की चंचलता एकदम से समाप्त हो गई और उसी समय वह अरहत हो गई। अरहत होने के बाद उसके मन से जो उद्गार निकला, उसने कहा, पहले मेरा मन काम वासना से रहता था, मैं चित्त के मलों में फंसी हुई थी और सौपन में भी सुख तलाशती थी, सुख की कामना बनी रहती थी, सौपन में भी मैं सुख ही ढूंढती थी, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलती थी। 7 वर्षों तक मैंने कभी भी शांति का अनुभव नहीं किया, लेकिन जो ही मैंने गले में फांसी का फंदा डाला, मैं मन के सभी विकारों से मुक्त हो गई। आज मैं निब्बान को प्राप्त हूं। आज मैं अपने मन को शांत पा रही हूं, सभी बंधनों से, विकारों से मैं आज मुक्त हो गई हूं। तो किस प्रकार से हताशा में भी अरहत बनने की अपार संभावना है, क्योंकि हताशा और निराशा इसीलिए थी कि मन एकाग्र नहीं हो रहा था, अकुशल विचारों से मुक्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब किसी भी अभ्यास को सच्चे मन से किया जाता है, पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है, तब निश्चित रूप से मन भी रूपांतरित होता है। अरहत होना एक क्षण का ही काम है। जब उसके मन में काम वासनाएं थी, भोग विलास था, आकर्षण था, मन चंचल था,
लेकिन जब उसी मन ने देखा कि ये सब तो रोग हैं जो पीड़ा ही देते हैं और रोगी जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीव फांसी का फंदा गले में डला और उसी समय वह अर्हत हो गई और उसकी व्यथा, अपनी उस व्यथा को, पीड़ा को अपने उद्गारों में व्यक्त किया और बताया कि आज मैं निब्बान को उपलब्ध हो गई। इन घटनाओं का जिक्र करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रस्त हैं, आप सभी सुन रहे हैं कि भला इन थेरियों की गाथाओं से हमें क्या सरोकार है। अलग अलग घटनाओं का जिक्र इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी समझ में आ जाए कि जीवन में ये सारी घटनाएं सबके साथ होती हैं, हर व्यक्ति उलझनों में उलझा रहता है, लेकिन कोई भी मार्ग अंतिम नहीं है। अगर सही निष्ठा के साथ हमारे प्रयास सही दिशा में है, उद्देश्य स्पष्ट है, लक्ष्य महान होने का है, तो फिर कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। निश्चित रूप से एक एक थेरी गाथा हमें भी एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरणा देने वाली है। ये मैंने दूसरी थेरी के बारे में आपको बताया है। अब मैं एक तीसरी थेरी का भी जिक्र करूंगा। ये घटना भी अपने आप में बड़ी अद्भुत है। जिस थेरी का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका नाम है भद्रा कुंडल केसा। भद्रा वास्तविक उसका नाम था। वह राजगृह में एक धनवान परिवार में जन्मी थी और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसका नाम भद्रा रखा गया। जो इकलौती संतान होती हैं, माता पिता उनसे बहुत प्रेम करते हैं और जो बहुत ही प्रेम के साथ लाड चाव में पलते बड़े होते हैं, उनके मन के भाव कुछ अलग ही बनने लग जाते हैं। भद्रा अपने यौवन अवस्था में थी। एक दिन एक घटना घटी। भद्रा का घर भी राजगृह में था और वह राजगृह के सिपाही एक चोर को पकड़ लेते हैं। वो चोर भी कोई छोटा मोटा चोर नहीं था। जो राजा का राज पुरोहित था, राजा बिंबिसार का जो राज पुरोहित था, उसी का पुत्र था। उसने चोरी के आरोप में पकड़ लिया। उस नौजवान का नाम सत्तक था। सत्तक। उस सत्तक को पकड़ करके सिपाही उस मार्ग की ओर ले जा रहे थे जहां अपराधियों को फांसी दी जाती थी, मौत की सजा दी जाती थी। तो भद्रा ने अपने घर की जो खिड़कियां थी उनके झरोखों से सिपाहियों को उस नौजवान को ले जाते देखा। उस नौजवान का शरीर भी बलिष्ठ था, वह भी युवा था और वो जान रही थी कि सिपाही अब इसे ले जाएंगे और निश्चित रूप से इसे फांसी की सजा होगी, क्योंकि जिधर लेके जा रहे हैं वहां तो फांसी की सजा ही दी जाती है। उस नौजवान को देख करके भद्रा के मन में भी आसक्ति पैदा हो गई और उसने उसको पाने के लिए विचार बनाया और अपने माता पिता से अपने मन की भावना को व्यक्त किया। कहा कि मैं उस नौजवान से ही विवाह करना चाहती हूं
उसके माता पिता ने बताया कि वो अपराधी है, उससे विवाह करने का कोई लाभ नहीं है, थोड़े दिन के बाद उसे फांसी की सजा हो जाएगी, इस विवाह का कोई अर्थ भी नहीं रहेगा। लेकिन उस भद्रा ने जिद कर ली कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। आप चाहते कि मैं जिंदा रहूं तो मेरी शादी उसी से करवाओ। क्योंकि भद्रा एक धनवान परिवार की लड़की थी और वो चोर भी धनवान परिवार से था, तो उसके पिता ने रिश्वत देकर के सिपाहियों को उस नौजवान को मुक्त करवा लिया और उसके साथ भद्रा का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक दिन उसके पति ने उसको कहा कि जब मेरे को चोर सिपाही पकड़ के ले जा रहे थे तब मैंने एक मन्नत मांगी थी, अगर मैं मृत्यु से बच जाता हूं तो अमुक देव में पूजा पाठ करूंगा। क्योंकि अब मैं बच गया हूं इसलिए मुझे पूजा करनी ही पड़ेगी, उस पूजा में तुम्हें भी भागीदार बनना पड़ेगा। भद्रा थी, उसकी समझ में नहीं आया, उसने कहा चलो मैं भी साथ चलती हूं। उसने सारे आभूषण पहने, क्योंकि जब कोई पूजा करने जाते हैं तो पूरी तरह सज धज कर जाते हैं और पूजा करने के लिए भी उन्होंने पहाड़ की चोटी को चुना, जिसे हम गृद्धपुट पर्वत कहते हैं, उसी को चुना। उसके साथ उसकी दासियां भी चलने लगी। उस पर्वत के पास जाकर के उसके पति ने उसकी दासियों को वहां से लौटा दिया, ये कहकर के कि पूजा हम दोनों ही करेंगे, तुम्हारे होने से पूजा में विघ्न पैदा होगा। उनकी दासियां वहां से लौट गई। पर्वत के शिखर पर जाकर के उसके पति ने उससे कहा, भद्रा से, कि तुम्हारे पास जो भी आभूषण है इन सबको अपने जो कपड़ा पहन रखा है इसमें बांध दो। वो समझ नहीं पाई। उसने कहा कि हम पूजा करने के लिए आए हैं, मैं अपने पहनने वाले वस्त्र में आभूषण किस लिए बांधूंगी। तो उसके पति ने स्पष्ट रूप से बतला दिया कि मेरा तुमसे विवाह करने का कोई मकसद नहीं था, तुम धनवान थी, अपने माता पिता की इकलौती थी, इसलिए मैंने तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम अपने सारे आभूषण मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं जीना चाहता। भद्रा बहुत ही समझदार थी, अपने पति के मन के मंतव्य को जान लिया और उसने कहा, आपकी जैसी इच्छा है मैं उसका पालन करूंगी, ये सारे आभूषण तुम्हें गठरी में बांध करके दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि हमारे वैवाहिक जीवन की अंतिम याद होगी, मैं तुमसे आलिंगन करना चाहती हूं, उसके बाद सारे आभूषण उतार कर दे दूंगी। उसने सहमति दी। अब भद्रा को अवसर मिल गया था, उसने अचानक अपने पति को धक्का दिया और वो पहाड़ से लुढ़क करके नीचे गिरा और गिर करके मर गया। तो यहां से भद्रा के जीवन में एक बड़ा रूपांतरण हुआ।
उसने सोचा कि अब मैं घर जाके क्या करूंगी, जिस उद्देश्य के लिए मैंने शादी की थी वहां तो मेरी मौत लिखी थी। घर में जाऊंगी तो लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। अब दोबारा विवाह करने का मेरा कोई मकसद भी नहीं रहेगा, तो क्यों ना मैं अपने जीवन को किसी दूसरे उद्देश्य में लगाऊं। और वो जाकर के जैन साध्वी बन गई। जैन साध्वी बनी तब उसके एक एक बाल को नोचा गया, कंघी से एक एक बाल को निकाला गया। उसके बाद जब जो बाल आए वो घुंघराले बाल थे, इसी वजह से उसको भद्रा कुंडल केसा कहा जाने लगा। जिसके बाल घुंघराले हैं उसको कुंडल केसा कहा गया। अब जैन साध्वी बनकर के उसने अध्ययन किया, बहुत कुछ पढ़ा लिखा जाना, और वो जहां भी जाती थी वो शास्त्रार्थ करती थी, तर्क करती थी। उसे तर्क करना, चर्चा करना, ज्ञान की चर्चा करना बहुत अच्छा लगता था, और लोग उसके ज्ञान का लोहा भी मानते थे। एक बार सारीपुत से उनका मिलना हुआ। उसने सारीपुत से बहुत सारे प्रश्न पूछे, सारीपुत ने उनको ठीक ठीक उत्तर दिए, जिससे वो संतुष्ट हुई। फिर सारीपुत ने भी भद्रा से कुछ पूछा, उसने भी ठीक उत्तर दिए। अंत में सारीपुत ने पूछा कि भद्रा, ये वस्तु क्या है? एकम नाम किम, एक नाम क्या है? अब भद्रा उसका उत्तर नहीं दे सकी। इसी बात को उसने जान लिया कि सारीपुत तो महाविद्वान है, और उसने सारीपुत से अपनी हार स्वीकार की, और हार स्वीकार करने के बाद तथागत से मिलने की इच्छा जाहिर की। सारीपुत ने भद्रा को तथागत से मिलवाया। तथागत ने देशना दी, और देशना सुनकर के भद्रा भिक्षुणी बन गई। भिक्षुणी बनकर के उसने बड़ी साधना की, और साधना करते करते वो अरहत हो गई। अरहत होने के बाद उसने जो उद्गार व्यक्त किया उसी के ही शब्द हैं। वह कहती है, मेरे जो बाल थे वो कंघी से नोचे गए थे, और मैं वासना के कीचड़ में सनी हुई थी, केवल एक ही वस्त्र में पहनती घूमती थी। लेकिन मैंने जो ग्रहण करने के योग्य निर्दोष थे, निर्दोष कर्म थे, मैं उनमें दोष देखती थी, और जिनमें कोई दोष नहीं थे मैं उन्हीं को ही निर्दोष समझती थी। ये उसके मन की व्याख्या थी कि भले ही मैं साध्वी थी, लेकिन मन में मेरा दूषित भाव थे। जिनमें दोष थे उनको मैं निर्दोष समझती थी, जिनमें जो निर्दोष थे उन कर्मों को मैं दोषी मानती थी। एक दिन गदकुट पर्वत पर मैंने भिक्षु संघ को देखा, बुद्ध को देखा। बुद्ध के सामने मैंने घुटने टेक कर अंजलि बना करके वंदना की, और उसी समय बुद्ध के मुख से उद्गार सुन करके मैं अरहत हो गई। मैं पिछले 50 वर्षों से घूम घूम करके लोगों का कल्याण कर रही हूं। मैंने इसी राष्ट्र का खाया है, और इसी राष्ट्र के कल्याण के लिए मैं जी रही हूं। तो भद्रा कुंडलकेशा
सारिपुत्र से प्रभावित होकर के बुद्ध की देशना को सुन करके और वो अरहत भिक्षुणी हो गई। तो जीवन में एक बहुत रूपांतरण होता है, किन किन परिस्थितियों से व्यक्ति गुजरता है, लेकिन जिसकी समझ में धर्म आ गया उसी का कल्याण हुआ। इन तीन थेरी गाथाओं में एक बात सब में कॉमन है। बहुत सारी थेरी गाथाएं पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है, लगभग सभी गाथाओं में एक बात बड़ी कॉमन है, सामान्य है, कि सभी के सभी मन की व्यथा लिए हुए थे और जो राग है, वासना है, चित्त के जो मैल हैं, वही व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। और जिसने भी सदाचरण को समझा, मन को एकाग्र किया, वासनाओं पर विजय प्राप्त की, लोभ से मुक्त हो गया, वही अरहत हुआ। और सही अर्थों में अरहत होने के बाद ही जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस समझ में आया। और जो भी अरहत हुआ वह बंधनों से मुक्त हो गया, निब्बान को उपलब्ध हो गया, परम सुख उसने पा लिया। ऐसी अवस्था में आने के बाद ही व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को समझ सकता है और उनके लिए भी मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सैकड़ों भिक्षुणियों के बारे में थेरी गाथाओं में वर्णन किया गया है। यद्यपि उनके जीवन का ज्यादा वर्णन नहीं है, फिर भी एक से बढ़कर एक थेरियां नित्य नए मार्ग के लिए हम